हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टू अचीव यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम देखेंगे रचना टॉपिक के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजाओं कर्ण को छोड़कर की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तब एक दूसरा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, नहीं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। एक समकोण त्रिभुज की रचना की जिसके भुजाएं कर्ण को छोड़कर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम यही क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है, यहाँ 5/3 गुनी है, यहाँ पे आपका 3/4 गुनी है और वहाँ भुजाएं दी हैं। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से लगाइएगा। इसमें लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसमें बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिएगा, ठीक, कोई नाम दे दीजिएगा। फिर जो है आप इसमें 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश के कोण बनाने के बाद उस पर 6 सेंटीमीटर का चाप लगा के एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। उसके बाद फिर वही प्रोसेस करेंगे। 3/4 है, इसमें 4 भाग जो है, एक आप जो है न्यून कोण बनाएंगे, उस पर 4 भाग खींचेंगे। फिर सारी प्रक्रिया आप पहले जैसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप लगाएंगे। अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दिया है क्वेश्चन नंबर 10, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश तथा बिंदु B से रेखा AC पर एक लंब BD डालें तथा बिंदुओं B, C तथा D से गुजरने वाला एक वृत्त खींचा गया। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, AB = 6 सेंटीमीटर, BC = 8 सेंटीमीटर दिया है और कोण भी 90 अंश दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की रचना करते हैं। अब इसमें देखते हैं बड़ी भुजा कितनी है। आप देख रहे हैं इसमें बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ ले लिया, 8 सेंटीमीटर ले लिया। एक रेखाखंड, वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। ये आपका क्या है, BC। तो यहाँ पे रख देंगे B और यहाँ पे रख देंगे C, ठीक। फिर क्या कह रहा है, कोण B 90 अंश। तो कोण B पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। आपको मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले प्रकार में कम से कम दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे, यहाँ पे रखकर, ठीक। फिर उतनी ही दूरी लेकर, ये देखिए, ये यहाँ कट किया, ये बन गया आपका 60 अंश। फिर इसी पॉइंट पर रखकर एक चाप और लगाएंगे, ये बन गया आपका 120 अंश, ठीक। अब देखिए, इस पॉइंट पर 60 अंश पर रखकर एक चाप लगा लेंगे और अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितना लेते हैं प्रकार, आप प्रकार को हटा भी सकते हैं। ये यहाँ कट हुआ, ये जहाँ पे ये कट हो रहा है ये आपका बन गया 90 अंश। पॉइंट रखेंगे और यहाँ से आपका एक किरण खींच देंगे, ठीक। इसको हम यहाँ नाम दे देंगे Y, ठीक। ये 90 अंश आपका बन गया। अब इसके बाद प्रकार में AB यहाँ पे कहीं एक काटेगा, तब आपका ये AB होगा। ये 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर यहाँ पे चाप लगाएंगे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे
0 पे रखकर यहाँ पे ये हो गया आपका, ज़्यादा हो गया, देखिए ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर यहाँ से लगाएंगे चाप। देखिए कहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ काट रहा है। ठीक, इस पॉइंट को नाम दे देंगे ए। ठीक, अब इसको और इसको हम मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपकी समकोण त्रिभुज हो गया और इस पर हम नाम दे देते हैं। ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु बी से रेखा AC पर एक लंब BD डालें। देखिए बी से रेखा AC पर एक लंब, हमको यहाँ पे कोई पॉइंट D डालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी लेकर ये जो C पॉइंट है, ये ज़्यादा दूरी ले लेंगे यहाँ से। ये ले लेंगे यहाँ से, एक बी पर रखकर, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये चाप हम इस पर लगाएंगे। थोड़ा सा इस पर रखकर तो थोड़ा सा तिरछा हो गया, एक चाप यहाँ लगा देंगे। ठीक, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे बी पर रखकर और ये पॉइंट यहाँ लेकर, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे, इस पर लगाएंगे AC पर एक चाप। देखिए यहाँ पे रखकर एक चाप हमने लगाया, ये यहाँ तक लगाएंगे, लंबा नहीं लगाएंगे, बस इसी पर AC पर ही चाप लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे इसका लंबार्धक, एक चाप यहाँ लगाएंगे क्योंकि हमको 90 अंश बनाना है ये यहाँ पे। फिर उतनी ही दूरी लेकर यहाँ से हम मारेंगे एक चाप। ठीक, अब ये जो जिस पॉइंट पर काट रहा है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे एक पॉइंट काट रहा है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ बी तक इसको पॉइंट दे देंगे, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक मिला लेंगे। ये आपका हो जाएगा लंब, AC पर लंब हो जाएगा आपका। ठीक, ये पॉइंट जहाँ पे कट रहा है AC पर, इसको पॉइंट दे देंगे D। ठीक, ये लंब हो गया आपका AC पर BD। आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, तथा बिंदुओं B, ये बिंदु B, C और D, ठीक, से गुजरने वाला एक वृत्त खींचेंगे। मतलब ये B और C और D से गुजरने वाला एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो BC 8 सेंटीमीटर है, इसका लंबार्धक करेंगे। इससे हमको जो है इसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा। वैसे भी ये 8 है तो आप इसमें 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो उसको कट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रक्रिया हम लोग करते थे वही करेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगा देंगे, एक चाप नीचे लगा देंगे। फिर ये इतना ले लेंगे, ये कैंसिल कर देंगे,
ये इसका आपको मिल गया। ये जहाँ कट कर रहा है, ये इसको कोई नाम दे दीजिए। चलिए यहाँ पे ये आपका, ये आप नापेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर इधर हो गया, 4 सेंटीमीटर इधर हो गया। ठीक, अब इसको नाम दे देते हैं ओ। ठीक, अब हम प्रकार में इतनी बड़ा दूरी नाप लेंगे, चाहे ओ बी नापें चाहे ओ सी नापें। ठीक है, ये बराबर चाहे इधर नापें, ये सब दूरी बराबर होगी। इसी पे रखकर थोड़ा सा ओ को केंद्र मानकर थोड़ा सा और लो बराबर नाप ले लीजिएगा। ये इस पे थोड़ा सा हिल गया है। एक बना लेंगे वृत्त। देखिए बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया था, तो आप लोग इतनी दूरी लेकर यहाँ पे एक वृत्त बना देंगे। ठीक, तो ये आपका डी पॉइंट से, ये बी पॉइंट से, ये सी पॉइंट से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये चाप जहाँ काट रहा है, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे। अब देखिए ये आपका वृत्त, ध्यान दीजिए, ये जो आपका वृत्त बना है, ये ध्यान से देखिए वृत्त, ये जो बी ए बी है, ये इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, एक ऑलरेडी एक स्पर्श रेखा है ये वाली, तो इसको तो हम ले नहीं सकते, तो हमें खींचना है स्पर्श रेखा। तो अब हम क्या करेंगे, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो प्रकार में ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। ये पूरी दूरी नाप लेंगे 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर पर कट लगाए थे, इतनी ही दूरी लेकर इस वृत्त पर एक चाप कट करेंगे। देखिए ये जहाँ कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो 6 सेंटीमीटर ये यहाँ से ए पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। देखिए देखिए आपका एक स्पर्श रेखा हो गया। ठीक, और जहाँ पे ये काट रहा है इसको पॉइंट दे दीजिए पी। आपका ये चित्र तैयार हो गया। तो ये आपका चित्र तैयार हो गया। तो हम एक बात समझ लीजिए, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बी सी 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा, फिर बी पर 90 अंश का बनाती हुई एक किरण खींची बी वाई, फिर बी वाई पर 6 सेंटीमीटर का एक कट लगाया, इसको नाम दिया ए, ये आपकी ए बी हो गई। अब इसका लंबा, फिर इसका जो है क्या किया, इसमें हम इसका यहाँ से बी से ज़्यादा दूरी लेकर इस पर इसी पे एक चाप लगाया, फिर जो चाप जहाँ काटता है यहाँ से एक कट मारा, और यहाँ से जहाँ काट रहा है यहाँ से, ये जहाँ से कट किया इस जगह से जहाँ कट किया, तो ये हमने ये पूरी लाइन इससे हमने मिला दिया। ठीक, और जहाँ पर ये एसी के ये पॉइंट छू रहा है तो इसको नाम दे दिया डी।
ठीक है, ये आपका हो गया BD। उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया था BD और C से होकर एक वृत्त बनाना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, आप चाहें तो ये BC 8 सेंटीमीटर है तो प्रकार में आप 4 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ पे कट लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसका लंबार्धक कर दिया तो हमको ये 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे मेन पॉइंट पे मिल गया। फिर चाहे ये दूरी नाप लीजिए, चाहे ये दूरी नाप लीजिए, चाहे ये दूरी नाप लीजिए। ये दूरी नाप कर आपको क्या बनाना था, इस पर एक त्रिभुज जो है वृत्त बनाना था। तो आप ये जो BDC को छूते हुए जाए तो ये आपका एक वृत्त बन गया। उसके बाद एक स्पर्श रेखा खींचनी थी इस वृत्त पे, तो ये तो एक स्पर्श रेखा AB तो ऑलरेडी पहले से थी। तो हमने क्या किया, जो A और B 6 सेंटीमीटर था उतना ही लेकर एक इस वृत्त पर कट लगाया। जहाँ पे कट काट रहा था उसको हमने पॉइंट दिया P। तो यहाँ से जहाँ पे पॉइंट बनाए थे ये पूरा एक जो है स्पर्श रेखा खींच दिया। इस तरह हमारा एक वृत्त तैयार हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं इसके रचना के चरण। प्रिय विद्यार्थियों, समय के अभाव के कारण हमने रचना के चरण को हमने लिख दिया है। जो हमने समझाया वही को लिखा। सर्वप्रथम BC 8 सेंटीमीटर की जो है रेखाखंड खींची, बिंदु B पर 90 अंश का कोण बनाया तथा BY पर 6 सेंटीमीटर जो है का चाप लगाया जो A पर काटता था, और A और ये C को मिला दिया। ठीक है, ये आपका C पॉइंट था। और बिंदु B से इस AC पर हमने ये लंब डाल दिया, ये आपका लंब बन गया BD। ठीक है, और BC का इसका हमने लंबार्धक किया ये मध्यबिंद निकालने के लिए। इस मध्यबिंद के इतनी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक हमने ये चाप लगा, ये जो है वृत्त बनाया BD और C को छूते हुए। और ये AB की जो है इस वृत्त की खुद की जो है ये स्वयं ही क्या है, आपकी एक स्पर्श रेखा है। इसलिए हमने AB दूरी लेकर एक इस पे कट लगाया जो P पे काटता था, फिर इसको जो है मिला दिया। तो ये आपकी हो गई आपकी स्पर्श रेखा। तो क्या हो गया, तो ये जो AP आपकी हो गई ये आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।